सदर इजलास मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब क़िबला रज़वी जी दमदूम, नकीब महफिल मुहिब्बे गिरामी हजरत हाफिज तबीब आलम साहब तबीब ज़िदा मजदूह, खलीफे हुजूर नईम मिल्लत फ़ख्रुल क़ुर्रा हजरत हाफिज़ो क़ारी मोहम्मद कमालुद्दीन साहब क़िबला सिराजी ज़िदा मजदूह, शहंशाह तरन्नुम उस्ताज़ुल शोरा हजरत दिलकश रांचवी साहब ज़िदा मजदूह, हजरत शान अली गयावी साहब ज़िदा मजदूह, स्टेज पर तशरीफ फरमा इलाके के जुमला उलमाए किराम, मसाजिद के अइम्मा, काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतरामो अकीदत के भरपूर जज्बात के साथ आकाए नामदार कौनैन के मालिको मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, रात का बेशतर हिस्सा गुजर चुका है और बेशतर मजमा भी अपने अपने घरों को जा चुका है। अभी सिर्फ 2 तकरीरें हुई हैं, तीसरी तकरीर होने जा रही है और चौथी तकरीर के लिए हजरत मौलाना शमशुद्दीन साहब क़िबला चतुर्थ वेदी तशरीफ फरमा है। पहली बार आपके गांव में मेरी आमद का इत्तेफाक है। आज से 25 साल पहले दुधवल में मेरी हाजिरी हुई थी। हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब तब 8वां पारा हिफ्ज कर रहे थे। अब न जाने कितने हुफ्फाज के उस्ताद बन गए हैं, लेकिन तब 8वां पारा हिफ्ज कर रहे थे।
25 साल पहले मेरी उम्र 38 साल थी। अक्लो शऊर की पुख्तगी 40 साल में होती है, उससे पहले तकरीर हुई थी। इसलिए गर्दो पेश के हालात से सरफे नजर करते हुए और राइफल की नाल से सरफे नजर करते हुए ऐसी तकरीर हुई थी जैसी तकरीर कभी कभार आवश्यकता अनुसार होती है, वरना उतनी लंबी तकरीर और उतनी जोश जज्बात वाली तकरीर मैं कभी नहीं करता। अभी अभी आपने मेरे पेशरो मुकर्रिर मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना शहनवाज साहब अजहरी ज़ीदा मजदूहुम की तकरीर समाअत फरमाई। तकरीर वही होती है जिससे हमें और आपको कुछ सीखने का और सीख कर उस पर अमल करने का मौका मिले। लफ्ज़ी जोश जज्बात वाली ऐसी कि एक लफ्ज भी समझ में ना आए और खाली नारा लगता रहे, वैसी तकरीर आम लोगों को पसंद है, मुझे पसंद नहीं है। और जब मुझसे कोई फरमाइश करता है किसी मुकर्रर के इंतखाब की, तो मैं अपने हम मजाज मुकर्रर को दावत देता हूं, और उन्हीं में से एक जात हजरत मौलाना शहनवाज अजहरी साहब की है। हमें पूरा यकीन है कि उनकी इस्लाही इल्मी मालूमाती गुफ्तगू से आप पूरे तौर पर मुस्तफीज हुए हो। ये मेरा मौका था जो मैंने अजहरी साहब को दिया, क्योंकि मैं आखिर में तकरीर नहीं करता, शुरू में तकरीर करता हूं। नबीरे हुजूर हाफिज मिल्लत मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना नईमुद्दीन अजीजी साहब की तकरीर भी इससे पहले हो चुकी है। माशाअल्लाह अच्छी तकरीर इस्लाही गुफ्तगू होती है उनकी। एक तकरीर और सुनना है और शहजादे हुजूर हाफिज मिल्लत के नसीहत आमेज कलबात से भी हमें और आपको फायदा उठाना है। हाजी मोहम्मद इदरीस साहब एंड कंपनी ने, उसमें गांव के सब लोग हैं, इलाके के सब लोग, सबके ताउन से ये मजलिस मुनक्किद की है। लेकिन खुसूसी तौर पर मुबारकबाद के हकदार मौलाना मुस्कान साहब, जो उनके साहबजादे हैं, बैठे गढ़वा टाउन से 2 बजे रात में हम लोगों को रिसीव करना आसान काम नहीं है, मगर वो लेके आए हैं 2 बजे रात में। अल्लाह इनको इस काम पर जज़ाए खैर अता फरमाए, और दुआ है कि इनकी ठेकेदारी खूब फलती फूलती रहे। मैंने कुरान की जो आयत करीमा पढ़ी है उसमें अल्लाह ने रसूलुल्लाह की बारगाह का अदब सिखाया, और इस रूए जमीन पर और इस नीलगू आसमान के शामियाने के नीचे केवल मेरे नबी का दरबार है जिसका अदब खुद खुदा ने सिखाया है। वो फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालो अल्लाह से आगे मत बढ़ना
रसूलुल्लाह से आगे मत बढ़ना, यही आदेश है। अल्लाह से आगे मत बढ़ना, रसूलुल्लाह से आगे मत बढ़ना। ये आयत कब उतरी थी? जब किसी बकरीद के मौके पर कुछ मुसलमानों ने रसूलुल्लाह से पहले कुर्बानी कर ली थी, और एक रमजान में नबी के रोजा रखने से पहले रोजा रख लिया था एडवांस। आज भी लोग रखते हैं, चांद दिखे चाहे न दिखे, पटना से ऐलान हो, शहर का काजी ऐलान नहीं कर रहा, कोई तस्दीक नहीं है रुयते हिलाल की, एडवांस रोजा रखा। उस जमाने में भी ऐसे थे एडवांस रखने वाले। तो कुछ लोगों ने पहले कुर्बानी कर ली और नबी के रोजा रखने से, रमजान का रोजा रखने से पहले रोजा रख लिया। अल्लाह ने आयत उतारी, ईमान वालों अल्लाह से आगे मत बढ़ो, रसूलुल्लाह से आगे मत बढ़ो। ये कुर्बानी करने वाले और रोजा रखने वाले एडवांस रसूलुल्लाह से आगे बढ़े थे कि अल्लाह से आगे बढ़े? अल्लाह तो रोजा नहीं रखता, अल्लाह के लिए रोजा रखा जाता है। अल्लाह कुर्बानी नहीं करता, अल्लाह के लिए कुर्बानी की जाती है। कोई अल्लाह से आगे नहीं बढ़ा था रोजा रखने के मामले में, कुर्बानी करने के मामले में, मगर अल्लाह आयत उतारता है तो कहता अल्लाह से आगे मत बढ़ना। अल्लाह अकबर। समझ में आई बात? अल्लाह के रसूल इस दुनिया में अल्लाह के ऐसे नायब हैं, ऐसे खलीफा हैं कि उनसे किसी मामले में पेशकदमी करना खुद खुदा से पेश। अल्लाह क्या कहने उनके साथ कोई मामला करना खुद खुदा के साथ वो मामला करना। उनकी बारगाह का अदब खुदा की बारगाह का अदब है, और उनकी बारगाह की बेअदबी बारगाह है खुदावंद। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। कहे ईमान वालों अल्लाह से आगे मत बढ़ना, रसूलुल्लाह से आगे मत बढ़ना। ईमान सही मानों में इसका नाम है कि खुदा के महबूब की बारगाह में 100% मुअद्दब हो, नबी की बारगाह में अदना सी गुस्ताखी आदमी को ईमानदार से बेईमान बना दे, है कि नहीं? क्यों? आला हजरत ने कहा है ना, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान की जान खुदा के महबूब हैं, और ये ईमान की जान जब हैं तो उन्हीं से मोहब्बत का नाम ईमान है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत। खुदा रसूल की मोहब्बत से जो दिल खाली हो, उसमें ईमान की दौलत आ ही नहीं सकती। आ सकती है? एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा। अभी आपने वालिदैन की अजमत और अहमियत पर मुफ्ती शहनवाज अजहरी साहब की कीमती गुफ्तगू। वालिदैन का वो दर्जा है
कि खुदा अपनी इबादत के बाद अगर कोई आदेश देता है अपने बंदों को तो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। खुदा की इबादत करने के बाद सबसे अहम माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना है। अल्लाह फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। फैसला है तुम्हारे रब का, तुम सबकी पूजा नहीं करोगे तो केवल अपने रब की पूजा करोगे। और फैसला है तुम्हारे परवरदिगार का कि तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे। लेकिन अगर यही माँ बाप नबी के गुस्ताख हो जाएं, नबी के गुस्ताखों के साथी हो जाएं, तो खुले काफिर माँ बाप के साथ तो सलूक की हिदायत है इस्लाम में। लेकिन बदमजहब देवबंदी वहाबी अगर माँ बाप भी हो तो उनके साथ किसी सलूक की हमारी शरीयत अनुमति नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर सिराजे मिल्लत, फैजान हुजूर हाफिज़े मिल्लत, मुनाजिर अहले सुन्नत मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला। वाह 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 वाह। माँ बाप भी अगर नबी की शान के गुस्ताख हो जाएं या गुस्ताखों के साथी बराती हो जाएं तो माँ बाप अपनी जगह, नबी की मोहब्बत अपनी जगह। नबी की मोहब्बत को दुनिया की हर चीज की मोहब्बत पर प्रीफरेंस देना होगा। माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, नबी की मोहब्बत अपनानी पड़ेगी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, कुरान कहता है और पैगंबर को मुखातब करके कहता है कुल, ए मेरे महबूब आप फरमा, इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरलौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरिहि। हे नबी आप फरमा दीजिए, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारा पूरा खानदान, तुम्हारे वो माल जिसको तुमने खुद कमाया है, तुम्हारी वो तिजारत जिसमें लाश और घाटे का तुम्हें डर लगा रहता है, इन सारी चीजों की मोहब्बत अगर अल्लाह की मोहब्बत पे गालिब आ गई, रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई, उसकी राह में जिहाद की मोहब्बत पर गालिब आ गई, तो प्रतीक्षा करो, इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह अपना अज़ाब भेजे। नबी की मोहब्बत के मुकाबले में दुनिया की कोई मोहब्बत आड़े आ जाए तो मोमिन वो है जो सबकी मोहब्बत को त्याग कर नबी की मोहब्बत को अपना ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया। ये हाजी तैयब अली रज़वी साहब मसलक के बड़े सख्त हैं, लोहा से ज्यादा। हजरत हलचल सीवानी एक, इनको 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए, 3 टुकड़ों में, तब एक हलचल सीवानी बनी। इतने लंबे चौड़े हैं हमारे गढ़वा जिला के हलचल पलामवी साहब,
ये भी नकीब हैं, भले आज उनकी निकाबत में तकरीरें हो चुकी हैं, इनकी भी निकाबत में। अल्लाह इनकी निकाबत में मजीद बढ़ोतरी अता फरमाए। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, नबी की मोहब्बत हर चीज की मोहब्बत पर गालिब होनी चाहिए। आज सबसे बड़ी खराबी यही हो गई। भैया हैं कैसे करें, चचा हैं कैसे करें, मामू हैं कैसे करें, जन्नत और जहन्नम दोनों रास्ते सामने हैं, कैसे करिए। रिश्तेदार को पकड़िएगा कि हमदे मुख्तार को पकड़िएगा, इधर जाना है, फैसला कर। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सिराज मिल्लत, मुनाजिर अहले सुन्नत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फैसला करना पड़ेगा। याद रखिएगा एक बात, बहुत सारे लोग हम लोगों को टहलाते हैं जब तकरीर करने जाते हैं। अरे पैगंबर की शान तो ये थी, लोग उनको गालियां देते थे, दुआएं देते थे, पत्थर बरसाते थे, दुआएं देते थे। आप लोग इतनी सख्ती और शिद्दत बरतते हैं, ये नबी की सुन्नत के खिलाफ। नादानो, पैगंबर ने किन लोगों की गालियां सुनकर दुआएं दी? किन लोगों को, किन लोगों को पत्थर खाकर उनको दुआएं दी? जो खुले का छुपे नहीं थे। 1400 साल की पूरी इस्लामी तारीख में ऐसी मिसाल बता दो कि नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी की हो और नबी के गुलामों ने उसे बख्श दिया। कोई तारीख नहीं। उन खुले काफिरों को नबी ने दुआएं दी जिनके बारे में नबी जानते थे, इन्हीं की नस्ल आएगी जो मेरा झंडा उठाए, इस्लाम की इशाअत करेगी, मेरे नाम पे जान देगी। वो खुले काफिर थे। और छुका काफिर कोई आया तो गुलामों ने तो नबी से भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं समझी, सीधे 6 इंच छोटा कर दिया। तो है कि नहीं है? कोई रियायत बरती है? कोई तारीख हो तो बताओ। और जो तारीख सहाबा के दौर से अब तक चली आ रही है, आला हजरत मुहद्दिसे बरेलवी के गुलाम उसी पर चलते आ रहे हैं। सबके साथ रियायत हम बरस सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मगर नबी के गुस्ताखों के साथ कोई रियायत किसी कीमत पर नहीं बरस। जाकिर नायक का नाम आप लोगों ने सुना है। अहले खबीस का बहुत बड़ा मौलवी है कि नहीं? डॉक्टर जाकिर नायक, जो कहता ऑल प्रोफेट्स आर नॉट फिजिकल अलाइव। अल्लाह का कोई नबी शारीरिक रूप से जीवित नहीं है कि नहीं? जिस्मानी नुक्ते नजर से जिंदा नहीं है। वही इस्माइल देहलवी ला अकीदा कि यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला। अपनी खबीस बात को नबी की हदीस बता दिया, फायदा बता दिया। अब इतने बड़े धोखेबाज है ये कि सऊदी अरब से वही तकवीयतुल ईमान छपी है, उसमें पहले नुस्खे में था यानी मैं भी मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। तो उसमें क्या लिख दिया है? यानी मैं भी एक दिन आगोशे लहद में सो जाने वाला हूं। अरे बेईमान, जब वो इबारत सही थी जैसा कि तुम कहते हो, तो बदलने की आवश्यकता क्या थी? और बदला था तो मतलब है वो इबारत गलत की है, तो उसके मानने वाले अब भी काहे नहीं तौबा कर लेते कि गलत है। इबारत बदलने से तौबा हो जाएगी? लिख के मर गया हो बिना तौबा के।
आपके इबारत बदलने से उसका पाप खत्म हो जाएगा, बदल देता। मैं अर्ज करना चाहता हूं, कोई रियायत कलमा पढ़ने वालों ने नबी के गुस्ताख के लिए नहीं बरती है। फारूक आजम के पास कौन आया था? एक यहूदी और एक कलमा पढ़ने वाला। कौन आया था? खुला काफिर नहीं, एक यहूदी आया था, खुला काफिर था, और एक कलमा पढ़ने वाला है कि नहीं? कलमा पढ़ने वाला इसलिए कह रहा हूं कि हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं होता। आज न बहकाते हैं लोगों को, कैसे काफिर है? कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, फला पढ़ता है। अरे बेईमान, नबी का जमाना जो खैरुल कुरून करनी, पैगंबर के फरमान के मुताबिक सबसे अच्छा, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना। सबसे अच्छे जमाने में सब कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे, तो 1400 साल के बाद सब हो जाएंगे। ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है। अरे जब खैरुल कुरून में हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान नहीं था, तो 1400 साल के बाद जब क़यामत करीब आ गई है, अब सब कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हो जाएगा। तरक्की हो रही है कि तनज़्ज़ुली हो रही है? नबी के जमाने से जैसे जैसे जमाना हमारा दूर होता जाएगा, वैसे वैसे कमी पैदा हो जाएगा। तो उस जमाने में हर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान था। अगर होता तो काहे ऐसा होता? एक कलमा पढ़ने वाला आया, एक यहूदी आया। किसके पास फैसला कराने? अल्लाह के रसूल के पास। एक यहूदी और एक कलमा पढ़ने वाला। मेरे नबी की अदालत दुनिया की अदालत की तरह नहीं थी, जो फैसला साक्ष्य की बुनियाद पर नहीं, आस्था की बुनियाद पर कर। हमारे पैगंबर आस्था की बुनियाद पर नहीं, धर्म जात बिरादरी की बुनियाद पर नहीं, मेरे नबी का फैसला इंसाफ पर मबनी होता था। ये फैसला चाहे अपनों के खिलाफ जाए, चाहे बेगानों के खिलाफ जाए, इंसाफ पर मबनी फैसला। तो यहूदी के खिलाफ फैसला लेके, मुकदमा लेके वो कलमा पढ़ने वाला आया। तो पैगंबर ने आंख बंद करके ये कलमा पढ़ने वाले के हक में फैसला दे दिया। नहीं, बयान लिया, तस्दीक की, पता चला ये कलमा पढ़ने वाला नाहक है, और यहूदी अपने दावे में ठीक ठाक उसके हक में फैसला दे दिया। तो ये तो था कलमा पढ़ने वाला मुसलमान तो था। चला गया सुप्रीम कोर्ट से अपील लेकर लोअर कोर्ट। कहा गया है ना, लाकिन्नल वहाबियता कौमुन ला याकिलून। वहाबी उस कौम का नाम है जिसके पास अकल होती ही नहीं। ये उन्हीं का गुरु था पहला, ये नबी के जमाने वाला वहाबियों का गुरु था। अकल तो थी नहीं कि आदमी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट में। सोचा कि फारूक आजम काफिरों पे बड़े सख्त हैं, यहाँ तो रहमतुल लिल आलमीन की रहमत सामने आ गई, फैसला इसके हक में हो गया। चलो उमर के पास चलो, वो बहुत सख्त हैं काफिरों में, वहां तो फैसला मेरे हक में हो ही जाएगा। पहुंच गया लेके ही कलमा पढ़ने वाला वहां यहूदी का क्या बात है? कहा कि एक केस है। यहूदी ने पहले कहा कि पहले हुजूर सुन लीजिए कि इस केस का फैसला मेरे हक में हो चुका है। कहां हो चुका? कि रसूलुल्लाह ने मेरे हक में फैसला दे दिया। उसके बाद ये यहाँ आया है। अच्छा अच्छा, तो अभी फैसला कर देता हूँ बेटा, तशरीफ रखें, फैसला कर देता हूँ।
अंदर गए, नंगी तलवार लेके आए, 6 इंच छोटा कर दिया। का यही फैसला है। किसका? सर कलम किया, यहूदी का नहीं, कलमा पढ़ने वाले। हर कलमा पढ़ने वालों को धरती पे, हर कलमा पढ़ने वाले को धरती पे जीवित रहने का अधिकार नहीं। उसी को अधिकार है जो कलमा पढ़ने वाला नबी का गुस्ताख न हो, गुस्ताखों का साथी बनाती समर्थन भी कर है कि नहीं है? आखिर जमाने में ये क़यामत की निशानी है ना, कि अवाम से ज्यादा मौलवी गुमराह हो जाएगा। नहीं, नाम नेहाद तथा कथित मौलवी, नाम नेहाद मौलवी, ये अवाम से ज्यादा गुमराह हो है कि नहीं है? हक की हिमायत में हक आलिम के साथ, बरहक आलिम के साथ खड़ा होना चाहिए, तो बातिल के साथ खड़े दिख रहे। अब आज तक दिख रहे हैं, तौफीकें नहीं मिल रही है तौबा की, क्योंकि नबी की गुस्ताखी इतना बड़ा पाप है कि हर गुनाह से तौबा की तौफीक मिलती है, मगर इसके बाद रेयर केसेज मिलती ही नहीं है तौबा। नबी का जो गुस्ताख हो जाए। अशरफ अली थानवी को काहे नहीं मिली? 19 साल तक हमारे उलमा ने, आला हजरत ने समझाया, तुरंत कुफ्र का फतवा ठोक दिया था। क्या 19 साल तक प्रतीक्षा की है सुधर जाए, अब सुधर जाए, अब समझ में आ जाए, नहीं माना। क्यों? गुस्ताखी कर दिया ना, तौफीक नहीं मिली। किसी मौलवी को उनके तौफीक नहीं मिली, सबको समझाया। न अशरफ अली को मिली, न रशीद को मिली, न खलील को मिली, न कासिम को मिली, किसी को मिली। नबी के गुस्ताख नहीं मिली तौफीक। गुस्ताख को तौफीक नहीं मिलती तौबा की। अगर मिल जाए तो अल्लाह कादिर है। खैर, तो 6 इंच छोटा कर दिया। शोर हो गया मदीने में कि उमर ने एक मुसलमान का कत्ल कर दिया। पैगंबर की बारगाह तक ये खबर तुरंत पहुंची। तलब किया फारूक आजम को, कहा कि तुमने मुसलमान का कत्ल कर दिया। का सरकार, मैंने मुसलमान का कत्ल नहीं किया। दिल चीर के देखे थे का फारूक आजम, कलमा तो पढ़ते था। किस बुनियाद पर कहा कि मुसलमान का कत्ल नहीं किया? इस बुनियाद पर कहा कि नबी का जो फैसला न माने वो नबी का गुस्ताख है, और गुस्ताख कलमा पढ़ के भी मुसलमान नहीं हो सकता। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह! फारूक आजम ने अपना पक्ष रखा नबी के सामने। सरकार, मैंने मुसलमान का कत्ल नहीं किया। कसम है अल्लाह की, जो आपको अपना फैसला न माने वो मोमिन हो ही नहीं सकता। है कि नहीं? तो रियायत सबके साथ हो सकती है, गुस्ताख के साथ नहीं हो सकती। नहीं की रियायत उन्होंने। और अल्लाह की शान देखो कि नबी के गुलाम ने जिस गुस्ताख की गर्दन मारी और कलमा पढ़ने के बावजूद मुसलमान नहीं समझा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान नाजिल फरमा के उनके इस अमल का पुष्टिकरण कर दिया, तौसीक। आयत है कुरान की, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। कसम है तुम्हारे परवरदिगार की, ये मोमिन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि आपको फैसला न माने। है कि नहीं? खैर, ये तो ज़िम्नी बात है। मैं कह रहा था ना, जाकिर नायक आया था, बहुत बड़ा गुस्ताख, इलाहाबाद में आने वाला था। हो सकता है तब मौलाना शाहनवाज अजहरी साहब मिस्र में पढ़ रहे हो। क्या था उसको? कहा था
उस वक्त खैर मुलाकात नहीं थी, अभी 2-4 साल से मुलाकात है हमारी, ये भी काफी जमाने की बात है। सिविल लाइन में एक होटल है, उसमें हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई उसके खिलाफ। तो बहुत सारे पत्रकार थे, वो पत्रकारों का ज्यादातर कोई दीन धर्म नहीं होता, वो सेकुलर होते हैं, सर्वधर्म संभाव पर उनकी धारणा होती। पत्रकार जितने होते हैं मीडिया से जुड़े हुए अक्सर ऐसी होता है, इल्ला माशाअल्लाह। तो एक पत्रकार ने बहुत करख्त लहजे में मुझसे पूछा कि मौलाना हैरत की बात है, यहाँ परवीन तोगड़िया जैसा इस्लाम का दुश्मन आता, आप लोग उसके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करते, जलसा होता है उसका। और ये एक कलमा पढ़ने वाला इतना बड़ा मौलवी जो पीस टीवी इंटरनेशनल चैनल के नाम चलाता है, कुरान की बात करता है, हदीस की बात करता है, और उसके विरुद्ध आपने पूरा अभियान छेड़ रखा है कि नहीं है? हमने कहा कि सुनिए, फर्क है परवीन तोगड़िया और डॉक्टर जाकिर नायक में। परवीन तोगड़िया को हमारी कौम का एक एक बच्चा जानता है कि ये हमारा दुश्मन है, लेकिन जाकिर नायक को हमारी कौम का हर बच्चा नहीं जानता कि कलमा पढ़ रहा है तो मुसलमान होगा। खुला काफिर बन के आ जाएगा, हम भी एहतजाज नहीं करेंगे, कोई नोटिस नहीं लेंगे उसका। लेकिन ये कलमा और नमाज और कुरान हदीस का लिबास पहन के आ रहा है, ये ईमान और इस्लाम का शिकारी, इसलिए हम कौम को बेदार कर रहे हैं कि अपना ईमान बचा के रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुनाजिरे अहले सुन्नत मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला शेरे झारखंड। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर सिराजे मिल्लत, फैजाने हुजूर हाफिजे मिल्लत। नारे तकबीर। अच्छा, नबी के जाहिरी हयात में इस्लाम के हाकिम कौन थे? कौन थे? पैगंबर थे ना। तो किसी को कत्ल करने से पहले नबी से पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना था? आ गए, ठीक, बस खत्म कर दे रहे हैं हम, हमारा टाइम हो गया। एक बात आखिरी, बस उनको पूछना चाहिए था कि नहीं? फारूक आजम को, भाई इमाम तो हमारे पैगंबर थे, इमामुल अंबिया, उनसे कम से कम पूछ तो लेते, ऐसा कर रहा मार देगा सरकार। कहीं कहीं पूछा भी है, जुल्खुवैसरा तमीमी वाले में, इज़न ली या रसूल अल्लाह अवरिबोनो का, सरकार अनुमति दीजिए ना मैं गर्दन मार दूं। मारा नहीं था, पूछा था, है कि नहीं? लेकिन यहाँ तो मार दिया पहले, बाद में न्यूज सरकार को कि मार दिया। काहे नहीं पूछा? सच्चे ईमान की निशानी यह है, नबी की शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो फिर कोई सी कानून को सच्चा गुलाम खातिर में नहीं लेगा। जहां चांस मिलेगा वहीं कम कर देगा, है कि नहीं? क्या कहने, आज भी यही होना चाहिए। बिल्कुल हक है। लगेगा 302 लग जाए, मगर चांस मिले तो जरूर नबी के गुस्ताख को खत्म करो। क्यों हसन साहब, दिक्कत है? का पकड़ा जाएंगे का? उसका डर नहीं लगता मुझको। तो बहरहाल अपने ईमान को बचा के रखिए, और किसी सुलह कुल्ली की इस तकरीर के झांसे में मत आइए कि जमाना बहुत खराब चल रहा, हालात खराब है, अब सब कलमा पढ़ने वालों को एक होना चाहिए। हम उस चक्कर में नहीं पड़ते। एक नहीं होंगे तो केवल जान का खतरा, और उनके साथ मिल गए तो खाली जान का नहीं ईमान का भी खतरा है।
क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। तो ईमान है कि जान अपने समय से जाएगी। हर शख्स की जिंदगी अल्लाह ने निर्धारित कर रखी है। उस निर्धारित समय सीमा से पहले किसी की ताकत नहीं हमारी जान में, किसी की ताकत। तो जान तो अपने समय पे जाएगी। जान बचाने के लिए ईमान का सौदा